हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यानी कि विषय आप लोगों का जीव विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग कह सकते हैं DV है। ठीक है, आप लोग का पूर्णांक रहेगा पेपर का जो रहेगा कितना रहेगा, 70 रहेगा। ठीक है, आप लोग को 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को जानकारी के लिए बता दो बाबू कि सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये इसमें से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिडाल टेस्ट संबंधित है, यानी कि जो बिडाल टेस्ट कराया जाता है वो किससे रिलेटेड होता है, हमें ये बताना है। क्या करने के लिए कराया जाता है, तो बाबू टाइफाइड की जांच कराने के लिए किया जाता है। अब वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम होता है, यानी कि कौन सा एंजाइम होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया दलहनी पौधों में जड़ों में पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम क्या पाया जाता है, लिम्फोमिसोसेरम पाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, घा वाला दिया गया है अनिषेक जनन होता है, यानी कि अनिषेक जनन क्या होता है, हमें ये बताना है। किसमें होता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी में भी पाया जाता है, टर्की में भी पाया जाता है। ठीक है, 4 MCQ आप लोगों का लवली सा पूछा गया था, जो कि आप लोगों को मतलब बता दिया। ठीक है, आगे भी आप लोगों का पता है ना कि निचोड़ तरीके से 70 में 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बस आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहो, धैर्य बना करके। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई आप लोग को समस्या नहीं होगी समझने में, बस आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा का वाला क्वेश्चन पूछेगा आर्तो चक्र क्या है, यानी कि जो आर्तो चक्र है वो क्या है, हमें यह बताना, इसके बारे में जानकारी देना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, समझिएगा कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा एक चक्र महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा या एक चक्र होता है और इसे मानसिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। या एक चक्र हर महीने होता है और इसके कई चरण होते हैं। जैसे कि आप लोग को बस इतना ही लिखना है, बस इतना लिख देना है 1 नंबर का ना। और इसके 4 चरणों में विभाजित होते हैं। कैसे होते हैं जानते हो, एक मानसिक धर्म होता है, एक फॉलिकुलर चरण होता है, एक ओव्यूलेशन होता है, एक ब्यूटेट चरण होता है। ये आप लोग को जानकारी से लिखना है, लिखना नहीं है इसमें। तो आप लोग का ये मानसिक यानी कि क्या कहना है, महिलाओं में प्रजनन होने के एक स्वस्थ मतलब जो होता है वही आप लोग का एक जुड़ा होता है, एक चक्र होता है जो मानसिक धर्म आर्तो चक्र या मानसिक धर्म कहलाता है। ये आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, देखो जितना भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में फीड कर लीजिएगा। अगर आप लोग को इच्छा होगी, मन करेगा तो आप लोग इसको नोट भी करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बाबू 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखा लीडिंग कोशिकाओं में संश्लेषित व स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। तो इसका जो नाम होता है क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, 1 नंबर ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो नवांसिन ने किसने की थी बाबू, नवांसिन ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मैग्रो पौधों किसे कहते हैं। देखो मैग्रो पौधों क्या होता है समझिएगा। मैग्रो एक ऐसे छुप व वृक्ष, एक ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं और अक्सर यह एक तटीय पौधे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है और जिससे वह मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है, जिसे मैग्रो पौधे कहते हैं। बाबू 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा का वाला दिया गया, यानी कि 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। उलबेधन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जो उलबेधन होता है इस पर आप लोग को टिप्पणी लिख करके बताना है। तो हेडिंग आप लोग को उलबेधन बना लेना है। इसमें क्या लिखना है कि जन्म से पूर्व, इस प्रकार से लिखिएगा, जन्म से पूर्व जांच विरोध जिसके गर्भ से एम्नियोस्पर्म दरों को बाहर निकाल करके उसमें उपस्थित गुणसूत्रों के अध्ययन से भ्रूण के विकारों को उपाचयी क्रियाओं लिंग जांच आदि की जानकारी लेते हैं, जिसे उलबेधन कहते हैं। बस बाबू आप लोग का 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा बायोरिएक्टर किसे कहते हैं, यानी कि बायोरिएक्टर किसे कहते हैं, हमें यह बताना। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, बायोरिएक्टर क्या होता है समझिएगा कि किसी विशेष तरह एक पात्र जिसमें जीवों को कोशिकाओं को बढ़ाया जाता है और इसमें कच्चे माल का माइक्रोवेव प्लांट और एनिमल ह्यूमन सेल्स का इस्तेमाल करके उत्पादों को मतलब क्या किया जाता है, बदला जाता है, जिसे बायोरिएक्टर कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा सहजीविता पर टिप्पणी, यानी कि सहजीविता क्या होता है इस पर टिप्पणी लिख करके बताना। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, जब 2 जीव आपस में संयुक्त रूप से साथ रहकर जीव यापन करते हैं तब इन्हें सहजीवी जीव
तथा इस क्रिया को सजीवता जीव कहते हैं। बस आप लोगों का ये वाला भी 2 नंबर आप लोग का लिख करके कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सप्रभावता को उदाहरण सहित समझाने की सप्रभावता किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, समझिएगा कि जब किसी देखिए सुनिएगा कि जब किसी जीव में दोनों एलील अभिव्यक्त होते हैं तो इसे सप्रभावता कहते हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। मनुष्यों में AB रक्त समूह। बस आप लोगों का 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप क्या समझते हैं, यानी कि फेरोसिस से आप क्या समझते हैं, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा यह एक प्रयोगशाला तकनीक है। इसमें विद्युत धारा के जरिए DNA, RNA और प्रोटीन जैसे अणुओं को अलग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक है, बस आप लोग का 2 ही नंबर का इतना ही लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है प्राकरण के केवल नामांकित चित्र बनाएंगे। तो आप लोगों को इसको नामांकित चित्र बना लीजिएगा बाबू, आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना है, नाम भी दर्शा देना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया टीका व टॉक्साइड में अंतर लिखे, यानी कि टीका और टॉक्साइड में अंतर लिखना है। तो टीका में क्या लिखिएगा कि रोगाणुओं को मारकर या रोगाणुओं को मारता है, और इसमें लिखिएगा या जो टॉक्साइड होगा रोगाणुओं को उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है, और यह क्या होता है, प्रभावहीन बनाकर तैयार किया जाता है, जबकि यह उपचारित करके तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर और इसमें इसका उदाहरण लिखिएगा टीका का टाइफाइड का होता है, काली खांसी का डिप्थीरिया होता है, और इसमें जो टॉक्साइड होता है टिटनेस होता है, डिप्थीरिया होता है। ये आप लोग का 2 नंबर 3 नंबर लिख करके कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है मानव व कार्य में अंतर, चार अंतर लिखिए, यानी कि मानव व कार्य में अंतर लिखिए। तो देखिए मानव और कार्य में 4 अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से लिखना है। पहले आप लोग को देखिए मानव एक प्रजात है जबकि कार्य एक गतिविधि है। समझ रहे हो ना बाबू, मानव एक प्रजात है जबकि कार्य एक गतिविधि है। फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा मानव में बुद्धि होती है जबकि कार्य में किसी गतिविधि से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा मानव 2 पैरों से चलता है जबकि कार्य किसी गतिविधि से जुड़ा होता है। फिर आगे लिखिएगा मानव अन्य जैविक प्रजातियों से अलग होती है जबकि कार्य किसी गतिविधियों से जुड़ा होता है। बस आप लोग का इतना 3 नंबर लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रोडकिस के जैव विकास के प्रमाण का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा इसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार है। यह हेडिंग बना लीजिएगा कि भ्रूणियों के जैव विकास में उल्लेख, यानी कि जैव विकास, यानी कि भ्रूणियों में जैव विकास का प्रमाण, इसका हेडिंग बनाइएगा। इसमें लिखिएगा कि भ्रूणों को प्रारंभिक अवस्थाएं लगभग एक जैसी होती हैं। भ्रूणों में ऐसी अवस्थाएं पाई जाती हैं जिनमें से होकर उनके पूर्वजों का विकास हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणियों का जैव विकास के प्रमाण कहते हैं। और आगे लिखिएगा कि भ्रूणों को अध्ययन से पता चलता है कि सभी कशेरुकियों के पूर्वज एक समान रहते हैं। और भ्रूणों के अध्ययन से यह भी पता चला है कि विकास के पश्चात विकास के निश्चित क्रम में नई जातियां बनी रहती। 3 नंबर लिख करके ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी, यानी कि संकटग्रस्त जातियों पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा भारत में संकटग्रस्त जो जातियां हैं, देखिए क्या लिखा है, भारत में कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं और इनमें पशु, पक्षी, मछली और पौधे भी शामिल हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजातियों तो उदाहरण कौन कौन से, यानी कि एग्जाम्पल है भारतीय गैंडा है, काला हिरण है, मगरमच्छ है, शेर पूंछ वाला यानी कि और बंदर, और फिर क्या दिया गया, गंगा शार्क दिया गया है, और फिर आप लोग का सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, और फिर आप लोगों का ये ग्रेट साइबेरियन क्रेन है, और इत्यादि। संगाई भी होता है जो कि मणिपुर की हिरणी होती है। ठीक है, ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो गया 3 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देगा बीटी कपास, यानी कि बीटी कपास क्या होता है, इसको आप बताना है। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिलस थुरिनजेंसिस होता है। ठीक है, तो क्या लिखना है इसका आंसर कि अनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग, यानी कि संशोधित करके पौधे को कीटों और परजीवियों और अन्य कीटों को प्रतिरोधी बनाया जाता है, जिसे बीटी कपास कहते हैं। और पौधों के लिए बीटी का इस्तेमाल सबसे पहले तंबाकू, बैंगन, कपास और मक्के में उगाने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया था। ये आप लोग का 3 नंबर लिख करके बिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, इसके प्रमुख चरणों का नाम लिखिए। तो इसका आंसर लिखिएगा PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी होता है, पॉलीमरेज श्रृंखला भी है। तो यह लिखिएगा यह एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसके जरिए DNA की किसी खास हिस्से के कई प्रांतियां बनाई जाती है, और यह 3 चरणीय प्रक्रिया होती है, यानी कि इसके 3 चरणीय होता है। कौन कौन सा होता है, नाम भी लिख दीजिएगा। इसके 3 प्रमुख चरणीय बताना है। तो 3 चरणीय क्या क्या होता है, विकृतीकरण होता है, और ताप अनुशीलन होता है, और विस्तारण होता है। ये आप लोग का तीनों लिख करके 3 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिएगा प्राणी विहार पर टिप्पणी, यानी कि जो प्राणी विहार होता है इस पर टिप्पणी लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जंगली जानवरों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान होता है, यहाँ एक जंगली स्थान होता है, और फिर क्योंकि उनके पास विभिन्न गतिविधियों का संकलन होने के पर्याप्त जगह होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्राणी विहार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का ये लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
स्वस्थानिक संरक्षण तथा उत्थानिक संरक्षण पर समझाई, यानी कि इसको समझाना है तो इसका आंसर लिखिएगा कि दोनों, यानी कि इसका लिखिएगा स्वस्थानिक संरक्षण पर लिखिएगा। इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, और जबकि स्थानीय यानी कि संचरण में, इसमें दूसरा में क्या लिखिएगा कि इसमें संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवास से हटकर किसी जगह पर रखा जाता है। और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्वयं से भी तैयार कर लीजिएगा। उदाहरण के तौर पर भी आप बहुत ले सकते हैं बाबू। स्वस्थानिक के जो उदाहरण होते हैं राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अभयारण्य होते हैं, ठीक है। और जो उत्थानिक के होते हैं, यानी कि ये दूसरा का जो होता है उत्थाने जो होता है, इसका जो उदाहरण होता है क्या क्या होता है, देखो चिड़ियाघर होता है और वनस्पति उद्यान होता है, शोधशाला होता है, इत्यादि होते हैं, ठीक है। ये आप लोग का 3 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया अनुवांशिक अभियांत्रिक अनुप्रयोग बताया, यानी कि इसका अनुप्रयोग बताना है। तो इसका अनुप्रयोग निम्नलिखित है। कहाँ कहाँ किया जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, पर्यावरण के जीन थेरेपी के और औषधि अनुसंधान में किया जाता है। ये आप लोग का 3 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो गया। फिर डीएनए फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं तथा इसके उपयोग बताइए। डीएनए फिंगरप्रिंट देखो इसका आंसर लिखेगा किसी व्यक्ति के डीएनए को विशेषता के आधार पर उसके पहचान करने की तकनीक को डीएनए फिंगरप्रिंट या अंगुली छाप भी कहते हैं, ठीक है। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है समझिएगा। अपराधियों के मामले को जैसे बलात्कार के मामले में किया जाता है, और पृथक और मृतक परीक्षण में किया जाता है, व्यक्तिगत पहचान करने के लिए किया जाता है, और फिर क्या कहते हैं वंशागत रोगों की पहचान करने के लिए किया जाता है, और इत्यादि हो जाएगा। 3 नंबर ये भी लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा बायोगैस के लाभ बताइए, यानी कि बायोगैस के लाभ बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखिएगा बायोगैस के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला पॉइंट में लिखिएगा, पॉइंट वाला लिख दीजिएगा ऐसे, बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। फिर अगला लिखिएगा बायोगैस से ग्रीन गैसों का उत्सर्जन कम होता है। फिर अगला लिखिएगा बायोगैस से खाना पकाने में लगने वाली लकड़ी का खपत कम होती है। और फिर अगला लिखिएगा बायोगैस से बिजली और गर्मी पैदा की जा सकती है। फिर बहुत है बाबू, 3 ही नंबर का तो बहुत, इतना ही बहुत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, सेंट्रल डोगोमा से किसे कहते हैं, यानी कि सेंट्रल डोगोमा किसे कहते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखिएगा आणविक जीव विज्ञान का एक केंद्रीय सिद्धांत होता है यह डीएनए में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन बदलने की प्रक्रिया को सेंट्रल डोगोमा कहते हैं, और हिंदी में इसका क्या कहते हैं, केंद्रीय हट धर्मिकता भी कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग का 3 नंबर लिख करके बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिएगा डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षी होता है, सिद्ध कीजिए। तो इसको सिद्ध करके बताना। तो इधर आप लोग क्वेश्चन सभी आप स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। और गा वाला क्वेश्चन देगा आवृत्ति बीजी पौधों का द्विनिषेचन पर टिप्पणी किया। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बता दे रहे हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देगा जीव संख्या का पिरामिड व जीव भार का पिरामिड चित्रों द्वारा परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 8वां क्वेश्चन आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या दिया गया, एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट कीजिए और स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया डीएनए के पराकुंडलन से क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। क्वेश्चन को बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देगा मानव के नर जनन तंत्र के सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया आवृत बीजी पौधों में द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणीय विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ऑफर के तौर पर कर सकते हैं। 10वां वाला क्वेश्चन दिया गया निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डेंगू दिया गया और जोड़ी बुखार दिया गया, काला ज्वर दिया गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तीनों पर टिप्पणी लिख सकते हैं। और आप लोगों का अथवा करके भी दिया गया कि वर्णनांता पर को परिभाषित करते हुए इसकी वर्णनांता का सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का ये कितना 70 नंबर आप लोगों का यही आप लोगों का पेपर था, जो कि आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिए एंड आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों का कक्षा 12 का, जो कि आप लोगों को जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर था, वायरल पेपर था, जो कि आप लोग को इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया ना, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते तो आप लोग के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।